पाक भारत सीज फायर के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के ख्वाहिशमंद। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा और देखूंगा क्या देरीना मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। पाक भारत क़यादत ने दानिशमंदी और बसीरत से सूरत हाल को समझा। तनाज़े में लाखों मासूम लोग मारे जा सकते थे। अमरीका तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले तक पहुंचने में मदद कर सका, जिस पर फख्र है। दोनों मुल्कों के साथ तिजारत नुमाया तौर पर बढ़ाने जा रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर इजहार तशक्कुर। कहा, जनूबी एशिया में अमन के लिए ट्रंप की पेशकश को सराहते हैं। उम्मीद है ट्रंप पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ेगा। मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर की हिमायत काबिल कदर है। कश्मीर तनाज़े का पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत से मशरूत है। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन सलामती और खुशहाली के लिए अमरीका और आलमी बिरादरी से ताउन पर कारबंद है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताउन में मज़ीद वसअत के ख्वाहां हैं। तर्जुमान का कहना है, बाज़ इलाकों में भारत की खिलाफ वर्जियों के बावजूद हमारी अफ़वाज ज़ब्त का मुज़ाहरा कर रही हैं। सीज़ फायर पर मुखलिसाना अमल के लिए पुराज़म है। पाक भारत DGMO की मुलाकात कल होगी। पाकिस्तान का चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए J-10C तैयारों से राफेल गिराना हैरान कुन है। बरतानिया के सिक्योरिटी और दिफाई तज्जियाकार माइकल क्लार्क कहते हैं, भारत को पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियतों पर हैरत हुई होगी। भारत को अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान का दिफा इतना मजबूत होगा। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों के दिफा में चीनी साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी पर यौम तशक्कुर। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त पर मुल्क भर में रैलियां, मिठाइयां तकसीम। शहरियों का पाक फौज को खिराज तहसीन। लाहौर, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, पेशावर, बाजोड़, लकी मरवत, शुमाली वजीरिस्तान, टांग, पाकपतन, चिन्योट, नौशहर फिरोज, सांगढ़, कश्मीर में रैलियां निकाली गईं। यौम तशक्कुर रैलियों में हिंदू कम्युनिटी भी शरीक हुई। सब्ज़ हिलाली परचम थामे शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और मुसल्लह अफवाज से यकजहती का इजहार किया। पाक फौज ने भारत को जो दंदान शिकन जवाब दिया, उसको वो हमेशा याद रखेगा। मोदी को रुसवाई का सामना करना पड़ा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, मोदी पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करना चाहता है, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। आर्मी चीफ ने भारत के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई से भारत को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। प्यार करोगे तो प्यार करेंगे, आंखें दिखाओगे तो आंखें निकाल लेंगे। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का जवाब सिर्फ गोली नहीं, हिकमत से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है लेकिन कमजोर नहीं है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अजीम फतह पर पाकिस्तानी कौम यौम तशक्कुर मना रही है, जबकि भारत के अवाम मोदी से हजीमत का जवाब मांग रहे हैं। OIC का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। मसला कश्मीर के हल के लिए पुरअमन हल पर जोर। OIC का कहना है, मसले कश्मीर का हल खित्ते में इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। बिलावल भुट्टो का अवाम और अफवाज पाकिस्तान को सलाम। कहा, ऑपरेशन शुरू हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और भारत आपका मौक़िफ़ मान गया, सीज फायर हो गया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पाक फ़िज़ाइया का नाम सुनहरे हरफों से तारीख में लिखा जाएगा। जिस राफेल को दुनिया में कोई न गिरा सका, उसे पाक फ़िज़ाइया के काबिल पायलट्स ने गिरा दिया। रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमलों के जवाब में किया गया ऑपरेशन जवाब है, जिसका वादा किया गया था। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। अमेरिका भारतीय दबाव में नहीं आया और सीज फायर का रास्ता अपनाया। ये सबूत भी है कि पाकिस्तान का ताल्लुक किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े से नहीं। सेनेटर फैसल वार्डर ने कहा,
पाकिस्तान, पाक फौज, अवाम और आर्मी चीफ की फतह हुई। कहा था कि काबिल आर्मी चीफ हैं, जिसका सबूत आज सामने आ चुका है। पाक फिजाइये ने भारत के तकब्बुर को खाक में मिला दिया। भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तानी मीडिया को सलाम पेश करता हूं। नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद भारत के घुटने टेकने पर वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल को शाबाश। नवाज शरीफ ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, उसने पाकिस्तान को सरबुलंदी अता की। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, लेकिन पाकिस्तान अपना दिफा करना भी जानता है। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान में फजाई हदूद की बंदिश खत्म, फजाई ऑपरेशन बहाल। कोयटा में लैंड करने वाली पेरिस की परवाज की रात गए इस्लामाबाद आमद। तर्जुमान PIA का कहना है, PIA की तमाम रुकी हुई या ताखीर का शिकार परवाजें ऑपरेट होंगी। वापस जाने वाले मुसाफिरों को बुलाया जा रहा है। जहाजों और दीगर साजो सामान की ऑपरेशन एरिया में वापसी। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस। पाकिस्तान के साइबर हमले में बेशतर भारतीय वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। मिलिट्री सैटेलाइट जाम करके नाकारा बना दिया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा लीक कर दिया। बिजली की तनसीबात पर साइबर हमले में भारत के 70% ग्रिड्स को नाकारा बनाया गया। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी का सिस्टम भी हैक, बिजली बंद। भारतीय वजीर आजम और बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत मुतअद्दिद अहम वेबसाइट्स हैक कर ली गई। वेबसाइट्स का मवाद उड़ा दिया गया। इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स पे हैक की गई। साइबर टीम के जम्मू कश्मीर में भारतीय एयरफोर्स की नॉर्थ एयर कमांड पर साइबर हमले। भारतीय फिजाइये का साइबर नेटवर्क मुसलसल डाउन। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डेटा डार्क वेब पर फॉर सेल लगा दिया गया। पाकिस्तान साइबर फोर्स के हमले में कर्नाटक में 235 पावर स्टेशन गैरफार। पापा रोम का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। रॉबर्ट प्रीवेस ने वेटिकन में खिताब करते हुए कहा, भारत और पाकिस्तान में जंगबंदी खुशाइंद है, दुनिया भर में अमन के ख्वाहां हैं। और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अजीम फतह पर छोटे बच्चों का भी पाक फौज को खिराज तहसीन। अभी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक फौज का शुक्रिया अदा करें। अपने अल्फाज में पैगाम भेजें इस नंबर पर।